स्वतंत्रता दिवस महान, सबके चेहरे पर है मुस्कान, खुली हवा खुला आकाश, देश खड़ा है सीना तान। नमस्कार, सर्वरंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल आप सभी तैयारी में लग गए हैं और हमारी भी तैयारी बहुत ही जोरों शोर से है। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद थे कवि ब्रज बिहारी सिंह जी। उनकी रचनाओं को सुनेंगे और उनकी कविताओं के साथ आज का स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं और मेरे सभी श्रोता बंधुओं को भी जी हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो सर आप लिखते हैं और आपकी रचनाएं बहुत ही उम्दा होती है और आप वीर सेनाओं के लिए, हमारे सैनिक भाइयों के लिए भी लिखते हैं। तो आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस है तो बिल्कुल वैसी जोशीले कविताओं को सुनेंगे जिससे हमारे नौजवानों को जोश आए और देश प्रेम की भावनाएं दिन ब दिन और बढ़ती जाए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कई रचनाएं लिखी हैं देशभक्ति के लिए और हमारे किसानों पर, जी जवानों के लिए। क्या बात है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपने जवानों के लिए एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए और हमारे देश के अन्य नवयुवकों को प्रोत्साहित करने के लिए। बिल्कुल। तो वीर सेना कि ना कर सेना का अपमान, इनसे है अब हिंदुस्तान। शत्रु ताक लगाए हैं, लोगों को उकसाए हैं, पाक के चीन ललचाए हैं, छल कपट मन में लाए हैं, पर आ न सकेगा सीना तान। ना कर सेना का अपमान, इनसे है अब हिंदुस्तान। केदारनाथ या अक्षरधाम, असम या कश्मीर परेशान, देश पे मर मिटते ये जवान, सबको है इन पे गुमान। आज बने हैं देश की शान, ना कर सेना का अपमान, इनसे है अब हिंदुस्तान, इनसे है अब हिंदुस्तान। क्या बात। इनसे है अब हिंदुस्तान। बहुत ही खूबसूरत, इनसे है अब हिंदुस्तान। बिल्कुल इतनी प्यारी सी कविता और इस कविता में वीर जवानों को के प्रति जो प्रेम झलक रहा है और हमारी इस कविता से सभी कोई सुनने के बाद देश के लिए जो प्रेम की भावनाएं प्रकट हो रही है। सर एक कवि होने के नाते भी हम ऐसे कविताओं को सुनने के बाद एक मन में जोश आ जाती है। ऐसे हम वीर जवानों को जैसे याद करते हैं, हमारे शहीदों को याद करते हैं, तो ऐसी कविताएं या कहानियां पढ़ने के बाद हमारे अंदर में भी वो भावनाएं प्रकट होती है। तो एक कवि होने के नाते जो आप कविताएं लिखते हैं, ये सिलसिला, ये शुरुआत कब और कैसे हुई सर? रागिनी जी, ये सिलसिला लगभग 25-30 वर्ष पहले से शुरू किया। क्या बात है। उस समय छोटी छोटी रचनाएं लिखता था। धीरे धीरे समाज में कई कुरीतियां मैंने देखी, लोगों में जागरूकता भरने के लिए मैंने अपना एक उद्देश्य बना लिया, एक पहल की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में जागरूकता आए। लोग मार काट, धर्म, जाति, इस सभी से अलग हटकर देश के लिए समर्पित हों। क्या बात है। तो इसके लिए मैंने बेटियों पर, दहेज पर, पर्यावरण पर इत्यादि कई रचनाएं मैंने लिखी। और आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस जी, तो बिल्कुल आज विशेष दिन है, तो आपकी देश भावनाओं को प्रकट करते हुए एक वीर सेनाओं के नाम कुछ कविता अगर हो तो बिल्कुल वो सुनेंगे। जरूर जरूर। तो मैं दूसरी छोटी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी वीर जवान। कि देश का लाल सीमा पे जाकर, अपने लाखों गम भुलाकर, मातृभूमि की धूल लगाकर, कहता हर पल कसमें खाकर, कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, माँ हम तेरे काम आएंगे। नजर उठे जो माँ की ओर, जीवन भर वो पछताएंगे। शत्रु जब शांति ठुकराकर, चलता कंधे शस्त्र उठाकर, अपने वीर जवानों को देख डर कर भागे तुम दबाकर। उनकी निष्ठा कम न करें हम, रख दें खुद को ढाल बनाकर, दूर करें उनके दुखों को, फर्ज अपना उन पे निभाकर। ये कैसा संयोग है लोगों, ये कैसा संयोग है लोगों, रहते सैनिक एक सुर गाकर, पर हम बीच अनेकों लफड़े, अपनी डफली राग सुनाकर। कोई खींचे टांग किसी की, लूटे कोई नशा खिलाकर,
धर्म जाति कोई झगड़े करता, रिश्वत लेता कोई छुपाकर। इन सबसे अच्छे मेरे वीर, धर्म जाति न भेद है उनमें, प्रेम भाव संग खाते खीर, गैर न कोई सभी हैं अपने। मातृभूमि की रक्षा करते, हंसते हंसते वीर गति पाकर, मुझे गर्व अपने वीरों पे, आदर करता शीश झुकाकर। ऐ मेरे भारत के लाल, जियो तुम हजारों साल, जियो तुम हजारों साल, जियो तुम हजारों साल। वाह, क्या बात है, जियो तुम हजारों साल। बिल्कुल, ये भावना और ये जो आपने कविता के जरिए व्यक्त किया है, और हमारे जो वीर सेना है और वीर जवान हमारे जो सरहद पे तैनात रहते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो बिल्कुल आपकी सुरक्षा की कामना हम कर सकते हैं। आपकी सेहतमंद और खुशहाली के साथ आप रहें, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये भावनाएं हैं। तो आप देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं, बेटियों पे कविता लिखते हैं, दहेज प्रथा पे कविता लिखते हैं, और समाज में हो रही तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं कविताएं लिखते हैं। और एक कवि होने के नाते आप भी चाहते हैं कि हम समाज को एक अच्छा संदेश दें और जागरूकता फैलाएं। तो बिल्कुल यही बहुत अच्छी विचार है सर आपका। तो हमारे देश में जैसे वीर जवानों का जिस तरह से देश के प्रति प्रेम है, जैसा उनका देश प्रति भावना है, तो वैसे ही स्त्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारा इतिहास अगर पलट के देखें तो वहाँ भी स्त्रियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो अब चाहेंगे कि स्त्रियों के भावना को व्यक्त करते हुए कविता अगर सुन लें। जरूर जरूर जरूर। मैंने कोशिश की है। तो मैं पहले समाज में कुछ कुछ चीजें ऐसी देखी कि जहां पर बेटियों से ज्यादा बेटों को मान सम्मान या तरजीह दी जाती है। मुझे यही चीज खराब लगता है, क्योंकि बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं। जी बिल्कुल। कि बेटी जिस पे मुझे नाज है, पर इस देश में बेटों का राज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तन की कोमल मन से निर्मल, क्या बात है, दिल में टीस क्यों आज है, दुख में साथ जीवन भर बेटी, बेटे पर क्यों नाज है। कि तन की कोमल मन से निर्मल, दिल में टीस क्यों आज है, दुख में साथ जीवन भर बेटी, बेटे पर क्यों नाज है। जननी बेटी, पत्नी बेटी, देवी की अवतार है, ममता की बरसात है बेटी, दिल में प्यार ही प्यार है। रानी लक्ष्मी वक्त पड़े तो रण में भी जाबाज है, दुख में साथ जीवन भर बेटी, बेटे पर क्यों नाज है। बेटी लक्ष्मी घर की शोभा, जुर्म क्यों इस पे आज है, धन लोभी को क्यों नहीं रोका, क्रूर क्यों बना समाज है। धन के लोभी लालच छोड़ो, वक्त की आवाज है, दुख में साथ जीवन भर बेटी, बेटे पर क्यों नाज है। शानिया, साइना और दीपिका विश्व में कर दी धमाल है, लता बछेंद्री और कल्पना जग को दे दी मिसाल है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी देश की ताज है, दुख में साथ जीवन भर बेटी, बेटे पर क्यों नाज है, बेटे पर क्यों नाज है, बेटे पर क्यों नाज है। इतनी मीठी बोली सुनकर क्यों देते हो गाली चुनकर, इतनी मीठी बोली सुनकर क्यों देते हो गाली चुनकर। वक्त अभी है, होश में आओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या पाओगे ख्वाब को छीनकर, क्या पाओगे ख्वाब को छीनकर, दर्द भरी कराह को सुनकर। दिन भर करती काम मर मर कर, क्यों चलते हैं बेटे तनकर। जुल्मों पर अब अंकुश लाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। न आंखो बेटों से कमतर, न आंखो बेटों से कमतर, खेलों में लड़कों से बढ़कर। शिक्षा में भी आगे चलकर, फिर क्यों रहती नौकर बनकर। अंदर के मानव को जगाओ, बेटी बचाओ,
बेटी पढ़ाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। राजनीति में आज है बेटी, बहुत खूब। राजनीति में आज है बेटी, जंग पे भी जाबाज है बेटी। क्या बात है। अंतरिक्ष में राज की बेटी, अब भारत की नाज है बेटी। बेटों जैसा भाव बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटों ने जब साथ छोड़ा, माँ बाप से नाता तोड़ा, बेटी तब भी मुंह न मोड़ा। बेटी मांगे प्यार बस थोड़ा, बेटी को सीने से लगाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बेटी बचाओ बेटी बहुत खूब। क्या बात है, आपकी रचनाएं बहुत ही सुंदर है और इतना प्रेम के साथ आप कविताओं को व्यक्त कर रहे हैं। और जैसे आप नौजवानों के लिए लिखते हैं, वैसे बेटों के लिए भी ये जो शिले कविताएं वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सुनने में, और जो भी सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे देश प्रेम की कविताएं, वीर सेनाओं के लिए कविताएं और हमारी देश की महान बेटियों के पर भी कविताएं। और इतने अच्छी कविताओं को सुनने का जो हमें अवसर मिला है, लगता है और भी कविताएं सुने। तो अभी चलते चलते हम कवि जी से कुछ और कविताएं या फिर कुछ वक्तव्य उनके हैं हमारे देश प्रेम के लिए, तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। श्रोता बंधुओं, आपके लिए मैं छोटी सी जो आज के हालात पर है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है जी कि मोबाइल आया जब से शहर में। अच्छा, मोबाइल पे कविता है जी। जी, क्या बात है। तो दर्शकों, बहुत ही उम्दा कवि हैं और हर तरह के मिजाज में लिखते हैं। तो आज के जीवन में मोबाइल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। बने मोबाइल के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आप बने रहिए और सुने मोबाइल से कविताएं, मोबाइल की। चैन की बंसी बजे न घर में, कि चैन की बंसी बजे न घर में, मोबाइल आया जब से शहर में। पत्नी बोली जाते सफर में, पत्नी बोली जाते सफर में, आटा चावल नहीं है घर में, क्या कर पाता रहा अधर में, मोबाइल आया जब से शहर में। पड़ गया मैं तो अब उलझन में, पड़ गया मैं तो अब उलझन में, किसको रोकूं घर आंगन में, बच्चे ना कभी रहते नजर में, मोबाइल आया जब से शहर में। जी वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और कविताएं का अलग अलग मिजाज होता है। जहाँ पे वीर रस है तो वहाँ पे प्रेम की धारा है, वहीं पे हास्य बातें हैं। और जीवन में हमें लगता है आज की व्यस्तता में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम खुल के हंसना भूल गए हैं। तो कवि जी, आप चाहेंगे चलते चलते कुछ हंसा भी दे आप तो अच्छा लगेगा, आपकी कविताओं के जरिए थोड़ा हंसी। सुख की नींद चैन की सांस में बेचता हूँ, मन की मुरादें जीने की आस में बेचता हूँ। जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ, जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ। जी 21 से 31 का दूल्हा बेचता हूँ। अच्छा, 21 से 31 का दूल्हा बेचता हूँ, गरीबों को बिना फीस का दूल्हा बेचता हूँ, सभी को खुशी का पैगाम भेजता हूँ। जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ, जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ। अच्छा, मेरे पास दूल्हों की भरमार है, अच्छा, मेरे पास दूल्हों की भरमार है, बीए का भाव 1 लाख, आइए 50,000 है, ले लो ले लो, थोक भाव लगाऊंगा, क्लर्क 2 लाख, इंजीनियर 3 में दिलवाऊंगा, क्या, कंपाउंडर सस्ते में पटाऊंगा। अच्छा, कंपाउंडर सस्ते में पटाऊंगा, पर डॉक्टर 4 से नीचे नहीं जाऊंगा। मेरे पास IAS की कीमत सेट है, अच्छा, 5 लाख से ऊपर इसकी रेट है। धोखेबाजों के चक्कर में घाटा कभी कभी झेलता हूँ। जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ, जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ। जी, ना ही चोर ना ही नेता हूँ, ना ही चोर ना अभिनेता हूँ, मैं एक ईमानदार दूल्हा विक्रेता हूँ। दूल्हे की खरीदारी पर, बेटी की विदाई पर, बहू के न जलने की 10 साल की गारंटी देता हूँ। जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ, जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ। दूल्हे के व्यापार में मैं आज तक कुंवारा हूँ, हालांकि शादी हो चुकी है। दूल्हे के व्यापार में मैं आज तक कुंवारा हूँ, औरों के सबक से अपनी जिंदगी संवारा हूँ। दिन भर की थकावट पर भी रात को रोटी बेलता हूँ। जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ, जी हाँ, मैं दूल्हा बेचता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल दर्शकों, आप सुन रहे थे बहुत तरह की कविताएं, हमारी देश से भावना पे जुड़ी हुई कविताएं, वीर सेनाओं की कविताएं, नारी पे भी कविताएं, और जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा है हंसना, तो यहाँ से कविताएं भी हमने सुन ली। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपके साथ आज कविताओं के जरिए हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार जी। आपको भी और मेरे सभी श्रोता बंधुओं को
जी, धन्यवाद। तो ये था स्वतंत्रता दिवस की खास पेशकश जो कविताओं के जरिए आज हमने इस उत्सव को मनाया है और आप सभी को बहुत आनंद देने की कोशिश की है। बस आप ये चाहते हैं कि आप सभी ऐसी खुशियों के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और हर्षोल्लास के साथ इस एक स्वतंत्रता दिवस के पर्व को बहुत जोशीले अंदाज में मनाएं। बस चलते चलते चंद पंक्तियां इस कदर आपके बीच रखना चाहूँगी। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, बस हमारी ये पहचान है कि हम हिंदुस्तानी है। स्वतंत्रता दिवस की एक पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।